प्रिय दर्शक एवं श्रोता, इस चैनल को शुरू करने का हमारा उद्देश्य लोगों को साहित्य के और करीब लाना है। किताब घर ये कभी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकाशन संस्थान को किसी भी तरह की हानि हो। हमारा ये चैनल साहित्य उत्थान की दिशा में एक सार्थक कदम है। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमें लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए। और एक ज़रूरी बात साथियों, साहित्यकारों, कवियों के अलावा भी यदि हमारे दर्शक व श्रोता भी लिखते हैं जो ये चाहते हैं कि हम उनकी रचनाओं को अपने चैनल पर प्रसारित करें, तो वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज है 13 जुलाई और आज गुरु पूर्णिमा है। और आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाने वाला हूँ। आरुणि उद्दालक की कथा। महर्षि धौम्य वन में आश्रम बनाकर रहा करते थे। वे बहुत ही विद्वान महापुरुष थे। वेदों पर उनका पूरा अधिकार था तथा अनेक विधाओं में वे पारंगत थे। दूर दूर से उनके आश्रम में बालक पढ़ने के लिए आया करते थे और शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने स्थानों पर लौट जाते थे। ऋषि धौम्य के आश्रम में आरुणि नामक एक शिष्य भी था। वो गुरु का अत्यंत आज्ञाकारी शिष्य था। सदा उनके आदेश का पालन करने में तत्पर रहता था। यद्यपि वो अधिक कुशाग्र बुद्धि नहीं था, परंतु इस आज्ञाकारिता के गुण के कारण वो ऋषि धौम्य का प्रिय शिष्य था। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हुई, जो लगातार बहुत देर तक होती रही। आश्रम के चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। आश्रम के चारों ओर आश्रम के खेत थे, जिनमें अन्न तथा साग सब्जी उगी हुई थी। वर्षा की दशा देखकर ऋषि को यह चिंता हुई कि कहीं खेतों में अधिक पानी ना भर गया हो। यदि ऐसा हो गया तो सभी फसल नष्ट हो जाएंगी। उन्होंने आरुणि को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वो जाकर देखे कि खेतों में कहीं अधिक पानी तो नहीं भर गया, कोई बरहा तो पानी के जोर से नहीं टूट गया। यदि ऐसा हो गया है तो उसे जाकर बंद कर दो। आरुणि तुरंत फावड़ा लेकर चल दिया। वर्षा जोरों पर थी, पर आरुणि को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वो सारे खेतों में बारी बारी से घूमता रहा। एक जगह उसने देखा कि बरहा टूटा पड़ा है और पानी बड़े वेग के साथ खेत में घुस रहा है। वो तुरंत उसे रोकने में लग गया। बहुत प्रयास किया, परंतु बरहा बार बार टूट जाता था। जितनी मिट्टी वो डालता सब बह जाती। काफी देर संघर्ष करते हो गई, लेकिन पानी को आरुणि नहीं रोक पाया। उसे गुरु के आदेश का पालन करना था, चाहे कुछ भी हो। जब वो थक गया तो एक उपाय उसकी समझ में आया। वो स्वयं उस टूटी हुई मेड़ पर लेट गया। अब पानी के बहने का तो प्रश्न ही नहीं था।
पानी बंद हो गया और वो चुपचाप वहीं लेटा रहा। धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी, लेकिन पानी का बहाव अभी भी वैसा ही था, इसलिए उसने उठना उचित नहीं समझा। इधर गुरु को चिंता सवार हुई। आखिर इतनी देर हो गई, आरुणि कहां गया? उन्होंने अपने सभी शिष्यों से पूछा, लेकिन किसी को भी आरुणि के लौटने का ज्ञान नहीं था। तभी ऋषि धौम्य कुछ शिष्यों को साथ लेकर खेतों की ओर चल दिए। वे जगह जगह रुककर आरुणि को आवाज लगाते, लेकिन कोई उत्तर न पाकर आगे बढ़ जाते। एक जगह जब उन्होंने पुनः आवाज लगाई, आरुणि तुम कहां हो? तो आरुणि ने उसे सुन लिया, लेकिन वो उठा नहीं और वहीं से लेटे लेटे बोला, गुरुजी मैं यहां हूं। गुरु और सभी उसकी आवाज की ओर दौड़ पड़े और उन्होंने पास जाकर देखा कि आरुणि पानी में तरबतर और मिट्टी में सना मेड़ पर लेटा हुआ है। गुरुजी का दिल भर आया। आरुणि की गुरु भक्ति ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने तुरंत उसे उठने की आज्ञा दी और गदगद होकर अपने सीने से लगा लिया। सारे शिष्य इस अलौकिक दृश्य को देखकर रोमांचित हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे आरुणि को अत्यंत सौभाग्यशाली समझ रहे थे, जो गुरुजी के सीने से लगा हुआ रो रहा था। गुरु ने उसके अश्रु अपने हाथ से पोंछे और बोले, बेटे आज तुमने गुरु भक्ति का एक अपूर्व उदाहरण दिया है। तुम्हारी यह तपस्या और त्याग युगों युगों तक याद किया जाएगा। तुम एक आदर्श शिष्य के रूप में सदा याद किए जाओगे तथा अन्य छात्र तुम्हारा अनुसरण करेंगे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम एक दिव्य बुद्धि प्राप्त करोगे तथा सभी शास्त्र तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें उनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आज से तुम्हारा नाम उद्दालक के रूप में प्रसिद्ध होगा, अर्थात जो जल से निकला उत्पन्न हुआ, और यही हुआ। आरुणि का नाम उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हुआ और सारी विधाएं उन्हें बिना पढ़े स्वयं प्राप्त हो गईं।